अगाध बोध ग्रंथ भाग 5। अगाध बोध ग्रंथ भाग 5। सभी सत्संगी भाई बहनों ने राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो, दिन हो, दिन राम। के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, मैं वो वेद बताऊं, तीन पद आगे पद चौथो, सो पर कट के जाऊं। महाराज सब ज्ञानियों से फरमाते हैं कि सुनो, मैं तुमको वेद बताता हूँ। माया ब्रह्म और पार ब्रह्म के पद से आगे जो सत शब्द नयनचर का पद है, वो चौथा पद है, उसको प्रकट कहता हूँ। ज्ञानी सबे तीन पद जाने, चौथे लग बुध लाई, जे कोई कहे परम पद चौथो, तोई तीना के माई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सब ज्ञानी तीन पद को ही जानते हैं। सब ज्ञानी तीन पद को ही जानते हैं, चौथे पद को नहीं पहचानते हैं। जो पार ब्रह्म के पद में शब्द का अनुभव होता है, उसको कोई चौथा पद मान लेते हैं। पार ब्रह्म के पद में जो शब्द का अनुभव होता है, उसी को चौथा पद मान लेते हैं। तो वो पद भी तीन पदों के अंदर ही है, चौथा पद वो नहीं है। ताको सुनो वेद में बाको, प्रकट केऊं बजाई, महाज्ञान सुई ज्ञानी ज्ञानी, से सब समझो आई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मैं तुमको उसका भेद में वर्णन करता हूँ। महाज्ञानी सूरत व आत्म चेतन के आधार से श्वासा से अलग ज्ञान करने वाले ज्ञानी, श्वासा के आधार का ज्ञान धारण करने वाले, सो सब आकर इस ज्ञान को समझो। करणी किया परम पद मिलसी, जे सीखे आई, जे सब सुन सुख लग गावे, तीन पद के माई। महाराज फरमाते हैं, जो करणियों से परम पद मानते हैं, जो करणियों की भक्ति को ही परम पद मानते हैं, यानी परम पद की पदवी मानकर करणियों की साधना करते हैं। ऐसा कहते हैं, जो सब ही सुनो, वो तीन पदों में सुखों का वर्णन करते हैं। जाको सुनो अर्थ यो प्रकट, जग में तो है बताऊं, नाना विध उदम कर सुख हुए, सोती जो पद गाऊं। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जगत का दृष्टांत देकर तुमको कहता हूँ, जगत में जो नाना विधि का उद्यम करने से सुख मिलता है, करणियों द्वारा तीसरे पद का ही सुख मिलता है, और वो सुख स्थिर नहीं है। वो तीन लोक में जन्म मरण का ही
सुख है। जीव जग सब उदम कर सुख ले, राज दुरा दुर्बाई। आनंद मिले सकल कर्मा कर, यूं करणी कर जग माई। महाराज फरमाते हैं कि जैसे जगत में उद्यम करके राजा होकर राज का सुख भोग लेते हैं, जैसे उद्यम करने से राज के सुख का आनंद मिलता है, ऐसे ही करणियों द्वारा तीसरे पद का सुख मिलता है। तीजो पद कर्म कर लेवे, बहु करणी करवाई। ज्यों संसार बहुत कर हिकमत, गृह सुख लूटे जाई। महाराज फरमाते हैं कि जैसे करणियां करके तीसरे पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे संसार में बहुत प्रकार के उद्यम करके गृहस्थी का सुख लेते हैं। चौथो पद करम सुन्यारो, सुन लो सब नर बाई। क्या फरमा रहे हैं महाराज कि चौथो पद कर्म सुन्यारो, सुन लो सब नर भाई। ज्यों विज्ञान उपजे नर को, कौन उदम से आई। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि चौथा पद करणियों से अलग है। करणियों में चौथा पद नहीं है, उसमें करणीय नहीं है। सब ही मनुष्य सुनो, जैसे उद्यम करने पर वैराग नहीं होता है, उद्यम करने से वैराग प्रकट नहीं होता है। वैराग ज्ञान से प्रकट होता है। जोग तो महाराज फरमाते हैं कि जोग तो आन तप कर सुख लेवे, आनंद उनके होई। ज्ञान आनंद पद सब सुई न्यारो, गुरु कृपा करे सोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे योगी तपस्या कर आनंद का सुख लेते हैं, जैसे योगी तपस्या करके आनंद का सुख लेते हैं, वैसे ही सतस्वरूप आनंद पद सत शब्द ने अंचर का ज्ञान सबसे अलग है। सदगुरु की कृपा से ही ये ज्ञान सुलभ होता है। सदगुरु की कृपा द्वारा ये ज्ञान मिलता है। सदगुरु कृपा करके सत शब्द देते हैं। सत शब्द की साधना से आती जाती श्वासा में सुरत निरत लगाकर भजन करने से सत शब्द प्रकट होता है। ज्ञान वेद आनंद सुख लीजे, ताकि एक उपाई। गुरु अधीन ज्ञान ही पढ़नो, और कछु नहीं भाई। महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान को यहाँ महाराज ने ज्ञान का भेद कहा है। उसका एक ही उपाय है, सदगुरु की शरण लेकर उस सदगुरु विधि से भजन कर उस पद की प्राप्ति करना ही, और कोई उपाय नहीं है। सत्सबद की प्राप्ति करने के लिए सदगुरु शरण लेना ही एक ही उपाय है कि सदगुरु की शरण में जाकर सदगुरु से शब्द लेकर सदगुरु विधि से साधना करने पर ही उस ज्ञान का भेद मिल सकता है। यूं सत स्वरूप आनंद पद चौथो,
कहावे। तीजो आनंद जगत सुख जैसे, सो कर्मा कर पावे। महाराज कहते हैं कि ऐसे सत्स्वरूप आनंद पद चौथा पद है जिसे विज्ञान कहते हैं। तीजो आनंद जगत सुख जैसे, जगत में जैसे उसका सुख मिलता है, ये कर्म करने से प्राप्त होता है। सत्स्वरूप आनंद पद चौथा पद है, उसे विज्ञान कहते हैं। करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। बिना किए जो होता है उसे विज्ञान कहते हैं। तीसरा पद यानी पार ब्रह्म के पद का सुख जगत के सुख के जैसे है, वो करणीय कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। महाराज फरमाते हैं कि के सुख राम सतयो सब ही, ना सत तो कुछ नाई। आनंद होय फेर दुख आवे, आकसरवा माई। महाराज फरमाते हैं कि के सुख राम सत यूं सब ही, ना सत कुछ नहीं। सब सत है, ना सत असत्य कुछ भी नहीं है, परंतु आनंद मिलकर फिर दुख आ जावे, ये कसर तीसरे पद में है। आनंद लोक के चौथे पद की जो भक्ति है, वो आनंद लोक में जाने पर आनंद ही आनंद है। वह दुख लेस मात्र भी नहीं आता है और ना आने की कोई गुंजाइश होती है, परंतु तीसरे पद में आनंद होकर फिर दुख आ जाता है। ज्यों जग आनंद पाय दुख पावे, राज दुरा दुर्वाई। यूं जन मिलिया तीसरे पद में, पड़े संकट के माई। महाराज फरमाते हैं कि जगत में जैसे राजा को राज सुख का आनंद मिलकर राज ये छूटने पर फिर दुख आ जाता है, इसी तरह तीसरे पद में मिलने वाले जन भी वापस जन्म मरण में आ जाते हैं। यही संकट है। ज्यों विज्ञान उपजियो निर्बे, बेरी सिर नहीं होई। यूं सत स्वरूप पद वो चौथो, दारे है बिरला कोई। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे वैराग्य पैदा होने पर साधक निर्भय हो जाता है, जगत में उसके सिर पर कोई दुश्मन नहीं रहता, ऐसे ही सतस्वरूप आनंद पद चौथा पद है, उसको कोई बिरला ही जन धारण करता है। चौथे पद की भक्ति कोई बिरला जन ही धारण करता है। चौथा पद मिलन की जग में, सतगुरु एक उपाई। करणी सकल पद तीजे की, नाना विद कर भाई। महाराज फरमाते हैं चौथा पद मिलन की जगत में सतगुरु ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। करणी सकल पद तीजे की, नाना विद की भाई। तीसरे पद में करणियों से भक्ति होती है, वो नाना तरह की होती है। चौथे पद की प्राप्ति का जगत में एक ही उपाय है, सद्गुरु विधि से भजन करो। कई प्रकार की नाना विधि से करणियाँ करने से तीसरे पद की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु मेर सतागत जागे, से सतगुरु सत जानो। करणी ज्ञान बतावे आयर, जे गुरु पुलिस
सदगुरु की कृपा से ही सत शब्द नयनचर की जागृति होती है। यही सता जागना है। जिन्हें ही सदगुरु का पद समझो, उसे ही सदगुरु का पद समझो। करणी का ज्ञान बताने वालों को माया ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले गुरु समझो। करणियों का जो ज्ञान बताते हैं उन्हें माया और ब्रह्म की प्राप्ति करने वाले गुरु ही समझो। के सुख राम सतगुरु सोई, सत की भगति बतावे। सत स्वरूप घट माई प्रगटे, और उलट अगम गर जावे। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु वो ही है जो सत स्वरूप आनंद पद की भक्ति बताते हैं, उन्हें सतगुरु कहते हैं। इस तरह सत शब्द नयनचर की जागृति घट में होकर पंखनाल में उलटकर अगम घर पहुंचते हैं। शंखनाल के द्वारा उतरकर शब्द उलट के बंकनाल के रास्ते गगन में चढ़ते हैं। उन्हें ही सत शब्द की और आनंद लोक की प्राप्ति होती है, वही अगम घर पहुंचते हैं। सतगुरु सोई सेज में शिष्य को नाम प्राप्त होई। नक चक माय सत पर कासे निमस नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु वही है जो शिष्य के घट में सेज ही निज नाम की प्राप्ति करा दे। सदगुरु वो ही है जो शिष्य के घट में सेज में ही निज नाम की प्राप्ति करा दे। यानी शिष्य के घट में कंठों में सत शब्द की जागृति करा दे। नख से लेकर चक तक खंड पिंड और ब्रह्मांड सारे शरीर में सत शब्द का अनुभव होता है। एक क्षण भी ये सत शब्द खंड नहीं होता है, एक क्षण भी रुकता नहीं है। और सकल गुरु वचन स्वरूपी, जे जीव कुल में ज्ञानी। और सकल गुरु वचन स्वरूपी, जे जीव कुल में ज्ञानी। सब ही बूझ कर्म को लागे, न्यात पात लग जानी। महाराज फरमाते हैं कि जैसे कुटुंब में कोई समझदार होता है, बाकी परिवार के सब लोग सभी उसी से पूछकर काम करते हैं, पूछकर ही न्यात का काम करते हैं। ऐसे ही वचनों द्वारा उपदेश करने वाले गुरु माया और ब्रह्म के पद का उपदेश करते हैं। आप के सब वंश माई, सब जवान को पूछे। जात पात कुल चाल कसर सो, सब सेने को सूझे। महाराज फरमाते हैं कि आपके कुटुंब में जो समझदार होता है उसे ही सब कोई भी काम करने के लिए कि भाई ऐसा करें तो कैसा रहेगा, तो जो समझदार होते हैं परिवार में सब लोग उससे पूछकर उससे सलाह लेकर ही काम करते हैं। जात में पात में व परिवार में जो भी कसर होती है वो समझदार को सब मालूम होती है कि कैसे करने से क्या होता है और क्या करने से क्या नहीं होता है, वो उसको मालूम होती है, उसको इतना ज्ञान होता है। करणियाण बतावे कोई, शिवरण लग जन काई।
फरमाते हैं, करणीय आकर बतावे कोई, शिवरण लग जन काई, से सब गुरु जगत में सेना, हद बेहद लग भाई। महाराज फरमाते हैं कि करणीय और शिवरण का ज्ञान बताने वाले गुरु, यानी ये हद के गुरु हैं, ये 3 लोक के गुरु हैं। बेहद यानी ब्रह्म पद का ज्ञान देते हैं। वे गुरु परिवार में जैसे समझदार होता है वैसे ही ये गुरु होते हैं। जैसे परिवार में जो समझदार होता है वैसे ही 3 लोक की का ज्ञान बताने वाले गुरु समझदार वैसे ही होते हैं। कुल ज्ञान माय सब समझे, राज रीत लग जाने, यूं गुरु सकल कन फूंका, माया ब्रह्म बखाने। महाराज फरमाते हैं कुल यानी माया ब्रह्म, वे राजरीत यानी पार ब्रह्म के पद तक का ज्ञान ये बताते हैं। वे गुरुवाणी और श्वासा के आधार का ज्ञान बताते हुए माया ब्रह्म की महिमा करते हैं। ये माया और ब्रह्म की महिमा करते हैं। इनको कन फूंका गुरु कहते हैं। कान में फूंक दे के शब्द देते हैं, इसलिए कन फूंका गुरु कहते हैं। ए सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात जो होई, कुल मर जाद जिसी इन सब की, पाप पुण्य में दोई। जैसे जाति पाति सबकी अलग होती है, ऐसे ही ये सब गुरु अलग अलग साधन बताते हैं। जैसे अलग अलग जाति में सब लोग अलग अलग अपना कुल का कर्म करते हैं, वैसे ही ये गुरु होते हैं। ये भी अलग अलग साधना बताते हैं। जैसे कोई पत्थर का काम करता है, कोई खेती का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है। तो ऐसे ही कुल का काम अलग अलग होता है। जैसे जाति होती है वैसे ही उसका काम होता है। और उसी तरह ठीक उसी तरह से ये जो अलग अलग गुरु होते हैं ये साधना अलग अलग बताते हैं। जैसे परिवार में मर्यादा रहती है, ऐसे ही ये गुरु पाप पुण्य का बखान करते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, और पुण्य कैसे मिलेगा वो चीज़ बताते हैं। तो महाराज ने तो कहा है, पाप पुण्य लो कंचन की बेड़ी, पाँव पड़िया दुख पावे। पाँव में जो लोहे की बेड़ी पड़ती है वो समझो पाप की है, और जो पुण्य कमाया उसकी बेड़ी आपके पैर में सोने की है। तो महाराज कहते हैं कि पाँव पड़िया दुख पावे, बंधन दोनों में है, दोनों को भुगतना पड़ेगा। इनको गुरु के वे सो बोला, गुरु पद इनके नाई। क्या कहते हैं महाराज, देखो सुनो। इनको गुरु कहे सो बोला, गुरु पद इनके नाई। आ तो सकल कहन की शोभा, ज्यों दीपक जगमाई। गुरु कहने वाले समझदार नहीं है, क्योंकि इनके पास गुरु पदवी है ही नहीं। तो गुरु कैसे कहते हैं? कई लोग तो सदगुरु कहते हैं, कई भोपा होते हैं उनको भी गुरु कहते हैं, सदगुरु कहते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि गुरु कौन है और सदगुरु कौन है। इनको गुरु पद की प्राप्ति नहीं है, ये तो नकल है।
कहने का मात्र की शोभा, कहने मात्र की शोभा है, सिर्फ मुंह से बोलने वाले की शोभा है। जैसे जगत में दीपक के प्रकाश को कह देते हैं कि सूर्य जैसा प्रकाश हो रहा है, इतना फर्क है। समझ लो कि एक दीपक का प्रकाश है और एक सूर्य का प्रकाश है, और गुरु को आप सदगुरु बोलकर दीपक के प्रकाश को सूर्य का प्रकाश बता रहे हो। गुरु और सदगुरु में इतना फर्क है। ये तो सकल उजागर कुल का ब्रह्म वेद कुं जाने, सो पद सकल सृष्टि को करता, ताकू ताण बखाने। महाराज फरमाते हैं कि सब ही माया का बखान करने वाले हैं, जिससे माया प्रसन्न हो, और माया प्रसन्न होती है तो माया की प्राप्ति होती है। पार ब्रह्म के पद तक के भेद को जानते हैं। पार ब्रह्म का जहाँ तक पद आता है वहाँ तक का ये भेद जानते हैं। जो पद सारी सृष्टि का कर्ता पद है, उसकी ये महिमा करते हैं। से गुरु नहीं सो नर नारी, जे कुछ कारण राखे, नार पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसी दुर्मत बाके। दुर्बुद्धि, ये कहते नारी और पुरुष अलग अलग गुरु करो। महाराज फरमाते हैं कि इनको गुरुपद नहीं है। स्त्री पुरुष सुनो, इसका कारण ये है कि ये ऐसी द्वैत की बात कहते हैं। स्त्री व पुरुष एक ही गुरु करे तो भाई बहन हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग गुरु करने का कहते हैं, क्योंकि ये माया और ब्रह्म के भक्ति बताने वाले गुरु हैं। ए तो मदन गुरु जग माई, माया का गुण लावे। क्या कह रहे देखो महाराज, ये तो मदम जाति में गुरु जगमाई माया का गुण लावे। झूमर जाद जगत में बांध्या, कोई नहीं छूटन पावे। जैसे तीन लोग मर्यादा में बंधे हुए हैं, कोई भी इनकी मर्यादा में चलने वाला कोई छूट नहीं सकता। जगत में जो मध्यम गुरु है वो करणियों का उपदेश करते हैं, माया के पद में ही रखना चाहते हैं। जगत मर्यादा में बंधा हुआ है। चार वेद में तीन लोक की मर्यादा है, तीन लोक से बाहर नहीं जा सकता। उससे कोई जन्म मरण से छूट नहीं सकता। मदम गुरु सो सब ही जग में, जामर जादा बांधी, एक ब्रह्म बिछे कर दुद्यार, बेर दृष्टि कर सांदी। महाराज फरमाते हैं कि जो मध्यम गुरु है उन्होंने ऐसा ही नियम बनाया है कि ब्रह्म तो सारे विश्व का एक ही है। इन्होंने द्वैत कायम करके माया को ही ब्रह्म बताकर उपदेश देते हैं, माया की ही भक्ति कराते हैं। यही बेर दृष्टि कर साधना है। ब्रह्म के बजाय माया के ज्ञान में लगाते हैं, यानी जीवों को भटकाकर तीन लोक में जन्म मरण में आने के लिए बाध्य कर देते हैं। ना क्यों बरम झूठ के वत को, जान बिच लेना
बेर बदे हंस उर जुग जुग दावा लेना। महाराज फरमाते हैं, ना क्यों भरम झूठ केवत को, झूठी कहने की बातों का भरम डाल दिया है, जहाँ बिच जिसका कोई लेना देना नहीं है। उल्टा बेर बंदे हंस के ऊपर जुग जुग वो बदले चुकाता रहता है। माया जो असत है उसे सत बताकर जगत को भ्रम में डालते हैं। ये जो ब्रह्म और माया की भक्ति कराते हैं उससे ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं होती है। जहाँ यही जहाँ बीच लेना और नहीं देना, उल्टा हंस जन्म मरण में बंध जाता है। उल्टा हंस जन्म मरण के अंदर बंध जाता है। जुगान जुगों तक इससे जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता है। मदन गुरु की ये सब बातां परम दंडावे आनी, गुण ओ गुण माया का देखे ब्रह्मन चीने प्राणी। क्या कहते हैं महाराज कि मध्यम मतलब 3 लोग की भक्ति बताने वाला हल्का गुरु, मध्यम गुरु की ये सब बातें ब्रह्म को मजबूत करते हैं। भरम को ब्रह्म दड़ावे आनी, गुण अवगुण, गुण और अवगुण माया का देखे, क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, परंतु ब्रह्म की पहचान ये नहीं कर पाते। महाराज फरमाते हैं कि जो मध्यम गुरु है उनकी ये सब बातें हैं, माया को ब्रह्म बताते हैं और ब्रह्म को मजबूत करते हैं। माया के पद के ज्ञान में ही ये रहते हैं, माया के पद के ज्ञान में ही रहते हैं, तब तक प्राणियों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। दे आकार की शब सो देखे, माया का गुण गावे, ब्रह्म अखंड अपर बल माई, सो गुण सर्व उठावे। देह आकार किसब, किसब किसको कहते हैं कि जो जिस जाति का कर्म करने वाला होता है, अलग अलग जातियों में अलग अलग काम करते हैं, उसको किसब का गुण कहते हैं। दे आकार किसब का, किसब सो देखे, ये क्या काम करने वाला है उसका किसब कार्य देखते हैं, ये माया का गुण है। ब्रह्म अखंड अपर बल माई, ब्रह्म जो है अखंड है और अपार बल है, सो गुण उसका ब्रह्म का सभी ही गुण उठा लेते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। अवतार जो शरीर धारण कर आकार में आते हैं, उनकी करामातें और उनकी कला देखकर उनके ही गुण गाते हैं, यही माया का गुण गाते हैं। ब्रह्म अखंड है, अपार बल है, उनकी महिमा नहीं करते हैं, सब गुण ब्रह्म का उठा देते हैं, याद भी नहीं करते कभी कि ब्रह्म नाम की कोई चीज परमात्मा भी है। मदन गुरु की ये सब बातें सुन जो सब नर नारी, ब्रह्म छाड़ माया को पूजे, बहु सिर करणिया धारी। क्या कहते हैं महाराज, मदम गुरु की ये सब बातें सुन जो सब नर नारी, ब्रह्म छाड़ माया को पूजे, बहुत सिर करणिया धारी। करणियों को, बहुत सी करणियों को धारण कर रखा है। महाराज फरमाते हैं कि जो मदम गुरु है उनकी ये सब बातें हैं, सभी स्त्री पुरुष सुनो, ब्रह्म को छोड़कर माया के पद का ये ज्ञान करते हैं, वो अनेक तरह की करणियों का
करणियाँ करवाते हैं। इनकी बुद्धि अकल सो आई, आगे दौड़ नहीं कोई। ज्यों वंश नार कियो नर सेती, यूं ज्ञानी सोई। इनकी बुद्धि और अकल जैसी है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं करके माया का ही ज्ञान करते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री के वश में हो जाता है, जैसे पुरुष स्त्री के वश में हो जाता है, ऐसे ही ये माया के ज्ञान को ही प्रधानता देते हैं। यही बस में, ऐसे ही बस में माया के बस में होते हैं। ब्रह्म रूप उजड़ गुरु कहिए, से सब भरम उड़ावे। कारम मेरे तोड़ मर्यादार, ब्रह्म देश पर लावे। महाराज फरमाते हैं कि उत्तम गुरु कौन है? ये मध्यम गुरु है जो माया और ब्रह्म की भक्ति बताते हैं, करणियों की भक्ति बताते हैं। इनको महाराज ने मध्यम गुरु बताया है। तो अब उत्तम गुरु कौन है, वो उनकी क्या पहचान है? तो महाराज बताते हैं कि उत्तम गुरु वे ही है जो ब्रह्म पद की प्राप्ति का ही ज्ञान देकर माया और करणियों से अलग कर देते हैं, और मध्यम गुरु माया और करणियों में लगा देते हैं। फिर वो जन्म मरण से कैसे छूट सकते हैं? तो उत्तम गुरु वे हैं जो ब्रह्म पद की प्राप्ति का ही ज्ञान देकर माया और करणियों से अलग कर देते हैं, यही भ्रम उड़ा देते हैं। करणियों वे कर्म कांडों से अलग कर ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान देते हैं। ब्रह्म देश पर ब्रह्म देश का ही ज्ञान देते हैं। करणी सकल भरम माया का। महाराज फरमाते हैं करणीय जितनी भी है ये माया रूपी भरम है। करणी सकल भरम माया का, सो नहीं माने काई। जो उत्तम गुरु है वो करणी सकल भरम माया का ये नहीं माने कोई। केवत सकल झूठ कुल करणी, से मर जाद बनाई। करणियों और माया के पदों की प्राप्ति के ज्ञान को ये उत्तम गुरु नहीं मानते हैं। उनसे ब्रह्म पद की प्राप्ति कभी नहीं होती है, ये केवल भ्रम है। एक ही ब्रह्म सकल में देखे, माया गुण नहीं माने। उत्तम गुरु से ही जग कहे, पापन पुण्य नहीं जाने। महाराज फरमाते हैं एक ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, हवा सब में है, सब में वो एक ही ब्रह्म है। माया के गुण उपजना और खपना, जन्मना और मरना, ये माया का गुण है। पाप पुण्य है, इनसे अलग होकर ब्रह्म की प्राप्ति करना ये ही नहीं मानते हैं। उत्तम गुरु के ये लक्षण हैं। बेटी नार बहन सोचेली, नामा को गुण जाने। सब ही त्याग भावे बरतो, सब में ब्रह्म पिछाणे। महाराज फरमाते हैं कि बेटी, स्त्री, बहन, शिष्या, माता सब में एक ही ब्रह्म के रूप में देखते हैं। सब ही का त्याग कर देवे
चाहे साथ रखे, वे ब्रह्म ज्ञानी विषय विकारों से अलग रहते हैं। जैसे बालक शरीर से अपने खाने पीने की सब क्रियाएं करता हुआ विषय और विकारों से रहित होता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी अपने शरीर की सब क्रिया करते हुए भी विषय विकारों से दूर रहते हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, परंतु वो कीचड़ से अलग होता है, अपने वो कीचड़ नहीं लगने देता है। तो ऐसे ही ये जो साधन करने वाले होते हैं संसार में रहते हैं और संसार से अलग रहते हैं। उत्तम गुरु तिके सुन कहिए, भरम उड़ावे सारा, पांचू भोग आत्मा बाड़ो, ब्रह्म नहीं डूबण हारा। महाराज क्या फरमाते हैं कि उत्तम गुरु तके सुन कहिए। उत्तम गुरु कौन से हैं वो बता रहे हैं महाराज। उत्तम गुरु तिके सुन कहिए, भरम उड़ावे सारा, सब भरमों का नाश कर दे। आत्म पांचों भोग आत्मा का भाड़ा, ब्रह्म नहीं डूबण हारा। महाराज फरमाते हैं कि उत्तम गुरु वो ही है जब तप और करणियों से अलग होकर, जब तप और करणियों से अलग होकर शरीर रखने के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए आत्मा को भाड़े के रूप में अनासक्त भाव से भोगों का प्रयोग, खाने पीने का कार्य करते हुए कर्म बंधन नहीं मानते हैं। जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो पड़ेगा, उत्तम चीज खाने का अधिकारी है, निष्ठ चीज का उपयोग नहीं करें। यही ब्रह्म नहीं डूबण हारा। ओ तो आप भरम में भूला, कर्मा के बस होवे, भरम ज्ञान सुन गह कर्मा को, उल्टो उनको रोवे। महाराज फरमाते हैं इस तरह ये ज्ञानी करणियों के ज्ञान को प्रधानता देते हुए करणियाँ करते हैं। करणियाँ करने से पाप होता है, वे पुण्य भी होता है। पुण्य कम होता है और पाप ज़्यादा होता है। भरम इतना कि प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। पाप होने से कर्म बंधन हो जाता है। पाप करता है उससे कर्मों का बंधन होता है और कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही कर्मों के बस में होकर उनको ही रोना है। नहीं तो क्या कर्म कर सके, जे आपो जाने, ये तो ब्रह्म अगन का जाला, कांगे कचरो ताणे। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म का पद अग्नि की ज्वाला की तरह है। ब्रह्म का पद अग्नि की ज्वाला की तरह, अग्नि धधक रही है तो ये कर्म रूपी कचरा जल के नष्ट हो जाता है। वे कर्म करणियाँ कचरे के जैसे, अग्नि कचरे को कैसे पकड़ सकती है? वो तो पड़ते ही जल जाती है, भस्म हो जाती है। ऐसे ही ब्रह्म पद में कर्म और करणियाँ नहीं रहती, जीव पद में रहती है। जो जीव का पद है, ब्रह्म और माया का पद है, उसमें ये रहती है। कर्म ओ तो वचन सुन, ओ तो वचन रूप सुन होई, कौ गुण गए विचारो, सातु बात भोग करने कैसे कहीं नहीं अटकण हारो। महाराज फरमाते हैं
कि वो तो वचन रूप सो होई को कुण गे बिचारे, सातों बात भोग कर निकसे कहीं नहीं अटकन हारो। ऐसे ब्रह्म तो वचन रूप है, 2 कान, 2 नाक, 2 आँख, वे मुंह, ये सातों इंद्रियां वचन का अनुभव करते हुए भी वचन को नहीं पकड़ सकते, इसको वचन को नहीं अटका सकते। निजर पाड़ बिष्टा पर पड़गी, फिर इमरत पर जाई। नजर चल के बिस्टे पे पड़ गई गंदी चीजों पर और फिर अमृत पे चली जाती है। तिल बर बोझ वास नहीं वाको, यूं ब्रह्म है कर्मा माई। महाराज फरमाते हैं कि नजर बिस्टे पर पड़े और इमरत पर भी पड़े, इन दोनों का असर नजर पर नहीं होता है। ऐसे कर्म और शरीर द्वारा होते हैं, ब्रह्म उसका अनुभव करते हुए भी उसमें नहीं होता है, शरीर में होता है। या को कर्म न लागे कोई, जो पर अंग नहीं बीजे, वो तो उलट गए कर्मा को, सोच करे कर छीजे। या ऐसे कर्म न लागे कोई, जो पर अंग न बीजे, पर अंग नहीं बीजे तो उलट गए कर्मा को, सोच करे कर छीजे। चिंता में दुख पाता है। आड़ पक्षी का शरीर में पर पानी में रहते हुए भी बीजता नहीं है। आड़ जो पक्षी होता है वो पानी पर तैरता है, पानी में चलता है और वो पानी में ही रहता है, परंतु उसके पंख भीगते नहीं हैं। ऐसे ही आत्मा ब्रह्म शरीर में रहते हुए भी इसको कर्म बंधन नहीं होता है। ऐसे ही आत्मा और ब्रह्म शरीर में रहते हुए भी इनको कर्मों का बंधन नहीं होता है। अपने स्वरूप को भूल कर्म बंधन मानकर छीनते हैं, दुख पाते हैं। कर्म विचारा क्या कर सके, जे बस्तर सम होई, जो धन माल हवेली गोड़ा, नर पकड़िया कहूँ तोई। महाराज फरमाते हैं बस्तर शरीर से अलग है, ऐसे ही आत्मा ब्रह्म शरीर से अलग है। आत्मा और ब्रह्म ये शरीर नहीं है, आत्मा और ब्रह्म शरीर से अलग है। जैसे धन माल हवेली घोड़ा मनुष्य ने अपना समझ रखा कि ये मेरा है, तो तेरा खुद का शरीर भी नहीं है, तो फिर ये हवेली हाथी घोड़े तुम्हारे कैसे होंगे? यदि छोड़कर जाता है तो ये मनुष्य को नहीं पकड़ता है। छाडर चले डार नर को, जब कुण पकड़े आई, यूं सब धर्म कर्म सो माया, जे नहीं ब्रह्म भाई, जे समझ ब्रह्म भाई। धन माल हवेली घोड़ा मनुष्य छोड़कर जाता है, ये अपने साथ नहीं ले जाता है, तो ये नहीं पकड़ सकता मनुष्य को। ऐसे ही सब धर्म और कर्म माया के पद में हैं, जो इनको समझे तो ब्रह्म पद में ये नहीं है। के सुख राम कर्म को काई, जे अपने बस सारा,
सतगुरु बिना छूट नहीं सके मूर्ख जीव बिचारा। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सुखराम कर्म को काई जे अपने बस सारा अपने बस में है, सतगुरु बिना नहीं, सतगुरु बिना छूट नहीं सके मूर्ख जीव बिचारा। मूर्ख जीव होता है, सतगुरु के बगैर वो इनसे नहीं छूट सकता है। महाराज फरमाते हैं कि कर्म और करणियों से अलग होना मनुष्य के वश में है, परंतु सद्गुरु पद के ज्ञान को धारण किए बिना अज्ञानी जीव इससे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो दौड़ के वहाँ जाएगा, फिर अलग कैसे होगा। जो आदीन बरन सुन कोई पाखंड के बस हुआ, यूं अधीन कर्म से हंसो वेदन जाने जुआ। महाराज फरमाते हैं जैसे कोई पाखंडी के बस में हो जाता है, पाखंडी की बातों में आ जाता है और उसके बस में हो जाता है, ऐसे ही हंस अज्ञान अवस्था में करणियों और जब तक के अधीन होकर कर्म भ्रम के बस में हो जाता है, इससे अलग होने वाले ज्ञान के भेद को वो नहीं जानता है। कैसे जानेगा। सतगुरु मिले तभी सुध आवे, कहा कर्म अटके मोई, जे सब जीव बख्शन खाने की चाह बराबर होई। सब चीजें जीभ से खाने की खाई जाती है, फिर भी जीभ को खाने की बराबर चाहना बनी रहती है। ऐसे ही करणियाँ और कर्म करने वाले निरंतर इनमें ही लगे रहते हैं। सद्गुरु से गुरु पद का ज्ञान मिले तब जीव को इसका भान होता है कि ये सब करणियाँ कर्म मुझे कैसे अटका सकते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी राम सनेही भाई बहना ने राम जी राम।